बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रत्न शास्त्र में मोती का उपरत्न चंद्रमणि बताया गया है। इस उपरत्न को धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आइए जानते हैं धारण करने की सही विधि। रत्न सिर्फ मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि रत्नों का संबंध सीधा ग्रहों से होता है। रत्न शास्त्र में 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। ये रत्न किसी ना किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह कमजोर है या कमजोर स्थित है तो उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करके उस ग्रह की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि चंद्रमणि रत्न के बारे में, जिसका संबंध चंद्रमा ग्रह से है। आइए जानते हैं चंद्रमणि रत्न धारण करने के लाभ और पहनने की सही विधि। कैसी होती है चंद्रमणि? चंद्रमणि के ऊपर दूधिया रंग की चमक दिखाई देती है जो चांदी के समान प्रतीत होती है। इस उपरत्न की सतह पर कई बार नीली झाई के समान दूधिया रंग का प्रकाश दिखाई देता है। जिस चंद्रमणि में जितनी अधिक नीली आभा होती है वह उतना ही अधिक महंगा होता है। यह बाजार में सस्ता ही मिल जाता है, सर्व सुलभ है। इसको बाजार से टैब टेस्टेड ही लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी नकली जो है रत्नों का भरमार है या काफी नकली चंद्रमणि भी मिलती है। चंद्रमणि धारण करने के लाभ क्या हैं? अगर परिवार में किसी न किसी कारण से सदस्यों के बीच तनाव रहता है, कष्ट रहता है, आपसी मत अगर ठीक नहीं है या वैचारिक मतभेद रहते हैं और पारिवारिक कलह पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मून स्टोन रत्न पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यह रत्न व्यक्ति को अपने काम और अपने फैसलों के प्रति मजबूती के साथ खड़ा रहने की योग्यता देता है। जिन लोगों की चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वो लोग भी चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार क्रोध आता है तो वो भी चंद्रमणि धारण कर सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक लग्न वाले लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी होता है, लेकिन इसीलिए वृश्चिक राशि वाले लोगों को चंद्रमणि पहनना चाहिए। साथ ही कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, इसलिए कर्क राशि के जातक चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। वहीं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का मतलब वृषभ राशि में हो तो वह सकारात्मक स्थित है, तो वो लोग भी चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा नीच का विराजमान है तो चंद्रमणि धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए? क्योंकि आप अपनी कुंडली किसी जानकार से दिखाएं तब धारण करें। इस विधि से धारण करें यह रत्न शास्त्र के अनुसार चंद्रमणि को चांदी की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। चंद्रमणि कम से कम 4.25 रत्ती, 5.25 रत्ती, 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का होना चाहिए। साथ ही शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात में इसे हाथ की सबसे कनिष्ठिका के बगल में, जिसे रिंग फिंगर बोला जाता है, उसमें धारण करना चाहिए। कई लोग इसे पूर्णिमा के दिन भी पहनते हैं, तो क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा की शक्ति पूर्ण होती है, तो इस दिन भी आप धारण कर सकते हैं। जिनका वृश्चिक राशि है वह इसी दिन धारण करें। वहीं इस उपरत्न को पहनने से पहले इसे गंगाजल और गाय के दूध से शुद्ध कर लें, मतलब प्राण प्रतिष्ठित कर लें। फिर इसे शिव जी को अर्पित करने के बाद ही धारण करें। अर्पित करने का क्या मतलब है? शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, शिवलिंग के ऊपर रख दें और उस पर
कच्चा जो है गाय का दूध गिराते रहें और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करते रहें और उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। जैसे ओम प्राणदा, अपानदा, व्यानदा, वर्षोदा, वरिगोदा, अन्यास्ते अश्वत्थपंतु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। इस मंत्र से मतलब रत्न स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। दुकान में लोग कहते हैं कि दुकान में रखा जाता है वो काम नहीं करता, कैसे काम करेगा? वो पत्थर है, उसको लाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है। उस मंत्रों से उसे जो है प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और उसके बाद धारण करने के बाद उसमें आत्मा दी जाती है। जो मंत्र मैंने कहा यह इसकी पूरी विधि है। रत्न को भी प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।